एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल के पास से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक यहूदी ने एक हिरण को बांध रखा है। जैसे ही उस हिरण की नजर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी, वह रोते हुए बोल उठा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आज सुबह मैं अपने बच्चों को छोड़कर खाने की तलाश में निकला था। इसी दौरान यह यहूदी आया और मुझे पकड़कर बांध दिया। सुबह से अब तक मैं इसी तरह कैद हूँ। या रसूल अल्लाह, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। सुबह से मैंने उन्हें दूध नहीं पिलाया और मुझे न पाकर परेशान हो गए होंगे। शायद उनका गला दूध न मिलने की वजह से सूख गया होगा। हिरण ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के हबीब, मैं आखिरी बार अपने बच्चों को देखकर उनसे मिलने की ख्वाहिश रखता हूँ। आपसे इल्तिजा है कि आप मेरी मदद करें और मुझे मेरे बच्चों के पास जाने की इजाजत दिला दें। हिरण की दर्द भरी गुजारिश सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू छलक पड़े। आपने उस यहूदी से कहा, हे यहूदी, तुमने इस मासूम हिरण को क्यों बांध रखा है? यहूदी ने जवाब दिया, मैंने इस हिरण का शिकार किया है। जंगल के जानवरों का शिकार करना जायज है, इसलिए इसे बांध रखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम नहीं देख रहे कि यह एक माँ है? इसके थन दूध से भरे हुए हैं। यह अपने बच्चों को दूध न पिला पाने की वजह से परेशान है। इसे छोड़ दो ताकि यह अपने बच्चों को देख सके और उन्हें दूध पिला सके। यहूदी ने कहा, मैंने इसे बड़ी मेहनत से पकड़ा है, अब तुम्हारी बात मानकर इसे क्यों छोड़ दूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से समझाया, इस माँ हिरण को एक बार अपने बच्चों के पास जाने दो, वह उन्हें दूध पिलाकर और उनसे मिलकर वापस तुम्हारे पास लौट आएगी। यहूदी ने तन से कहा, बांधा हुआ जानवर आज तक वापस आया है क्या? ऐसी कोई मिसाल है? अगर मैं इसे छोड़ दूं तो यह कभी नहीं लौटेगा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वह किसी भी तरह हिरण को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो आपने फरमाया, हे यहूदी, इस हिरण को आजाद कर दो, इसके बदले तुम मुझे बांध लो। अगर यह वापस न लौटे तो तुम मुझे उम्र भर कैद में रख सकते हो। यहूदी ने कहा, ठीक है, एक शर्त पर मैं इसे छोड़ रहा हूँ, अगर यह वापस न आए तो मैं तुम्हें उम्र भर कैद में रखूंगा। उस यहूदी ने आखिरकार हिरण को छोड़ दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बांध दिया। आजाद होते ही हिरण जल्दी से जंगल की ओर भाग गया। यहूदी मन ही मन हंसते हुए सोचने लगा, हिरण अब कभी लौटकर नहीं आएगा, इस आदमी को मैं हमेशा के लिए कैद में रखूंगा। इससे बड़ा बेवकूफ मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा। एक जंगल के जानवर के लिए इसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। हिरण तेजी से अपने बच्चों के पास पहुंचा। बच्चों ने उसे देखकर हैरानी से पूछा, अम्मा, आप सुबह से कहाँ थी? हम आपका इंतजार करते करते थक गए, बिना दूध के हमारा गला सूख गया है। माँ हिरण ने उदासी भरी आवाज में कहा, मेरे बच्चों, यह हमारी आखिरी मुलाकात है, आओ जल्दी से दूध पी लो, शायद अब जिंदगी में तुम्हें फिर कभी न देख सकूं। बच्चों ने घबराकर पूछा, अम्मा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ऐसा क्या हो गया है कि आप हमें छोड़कर जा रही हैं? माँ हिरण ने बच्चों को समझाते हुए कहा, मेरे प्यारे बच्चों, आज सुबह जब मैं तुम्हारे लिए खाने की तलाश में निकली थी तो एक यहूदी ने मुझे पकड़ लिया, वह मुझे बांध कर ले गया। फिर अल्लाह के प्यारे नबी उस रास्ते से गुजरे। मैंने उनसे तुम्हारी हालत के बारे में कहा और उनसे मदद की गुहार लगाई। हिरण ने आगे कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी मदद करने के लिए खुद को उस यहूदी के पास गिरवी रख दिया ताकि मैं तुमसे आखिरी बार मिल सकूं। अब मुझे वापस लौटकर जाना होगा क्योंकि मैंने वादा किया है कि मैं जरूर लौटूंगी। माँ हिरण ने अपने बच्चों से कहा, मेरे प्यारे बच्चों, वह निर्दयी यहूदी अल्लाह के प्यारे नबी को बांध कर रखे हुए है, इसलिए तुम जल्दी से मेरा दूध पी लो, मुझे वापस लौटना होगा, मैं अपने नबी को तकलीफ में नहीं छोड़ सकती। जब हिरण के बच्चों ने यह सुना कि उनकी माँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदी के पास गिरवी रखकर सिर्फ उनसे मिलने और दूध पिलाने आई है, तो वे रोते हुए बोले, अम्मा, आप कैसे सोच सकती हैं कि हम उस नबी के रहते आपका दूध पिएंगे जिन्हें यहूदी ने कैद कर रखा है? नहीं, हम आपका दूध नहीं पी सकते। आप चलिए, हम भी आपके साथ जाएंगे, हम अल्लाह के नबी की तकलीफ सहन नहीं कर सकते। इसके बाद माँ हिरण अपने बच्चों के साथ नबी करीम के पास लौटने के लिए चल पड़ी। दूसरी ओर जब हिरण के लौटने में थोड़ी देर हुई तो वह यहूदी तंज करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, तुमसे ज्यादा बेवकूफ इंसान मैंने इस दुनिया में कभी नहीं देखा। एक जंगल के हिरण के लिए तुमने खुद को मेरे पास गिरवी रख दिया। क्या तुम वाकई सोचते हो कि वह हिरण वापस आएगा? कयामत तक वह हिरण लौट कर नहीं आएगा और कयामत तक तुम मेरी कैद में रहोगे। यह सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी नरमी से कहा, हे यहूदी, थोड़ा सब्र करो, वह हिरण जरूर लौट कर आएगा, अल्लाह की मर्जी से वह तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। यहूदी हंसते हुए बोला, ऐ मोहम्मद, अपनी इन अलौकिक कल्पनाओं को छोड़ दो, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वह हिरण कयामत तक वापस नहीं लौटेगा। इस तरह कुछ समय और बीत गया। यहूदी मन ही मन सोचने लगा, मोहम्मद को बंदी बनाकर मैं उसके साथियों से बड़ा धन वसूल करूंगा। क्या कभी कोई हिरण इंसान की ममता के कारण लौट कर आया है? यह आदमी बेवकूफ के अलावा और कुछ नहीं है। थोड़ी देर और बीतने के बाद यहूदी ने देखा कि न केवल हिरण लौट कर आ रहा है बल्कि उसके साथ उसके बच्चे भी हैं। यह देखकर वह हैरान रह गया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरण से पूछा, ऐ हिरण, तुमने अपने बच्चों को क्यों साथ लाया? वादा तो यह था कि तुम अकेले लौटोगे। माँ हिरण ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, जब मैं अपने बच्चों के पास गई और उनसे कहा कि नबी करीम ने खुद को एक यहूदी के पास गिरवी रख दिया ताकि मैं तुमसे आखिरी बार मिल सकूं और तुम्हें दूध पिला सकूं, तो मेरे बच्चों ने रोते हुए कहा, अम्मा, आप कैसे सोच सकती हैं कि हम अल्लाह के नबी को बंदी अवस्था में छोड़कर आपका दूध पी सकते हैं? नहीं, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। इसके बाद मेरे बच्चे भी मेरे साथ चल दिए। माँ हिरण ने आगे कहा, या रसूल अल्लाह, अगर आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जाने अनजाने आपको परेशान किया। फिर नबी करीम ने यहूदी की ओर देखा और फरमाया, हे यहूदी, देखो, तुम्हारा हिरण लौट आया है, वह अकेला नहीं आया बल्कि अपने बच्चों को भी साथ लेकर आया है। अब तुम इनका जो चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। और एक बात याद रखो, मैं केवल इंसानों का नबी नहीं हूँ, मैं जंगल, जानवरों, पक्षियों और पूरी कायनात का नबी हूँ। ये बातें कहकर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने लगे, वह यहूदी पीछे से पुकारते हुए बोला, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, वह हिरण जो आपकी ममता में वापस लौट आया, मैं समझ गया कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। ये अल्लाह के रसूल, मुझे अपने हाथों से कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दीजिए। मुझे इस हिरण की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे आपको सौंपता हूँ और आपकी सेवा में अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ।
इसके बाद वह यहूदी नबी करीम के हाथों पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। एक और ऐसा ही वाक़या हुआ। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ एक मजलिस में तशरीफ फरमा थे। उसी वक्त एक ग्रामीण बदोइन वहाँ आया। उसके हाथ में एक गिरगिट, वो सांप था जिसे उसने पकड़ा हुआ था। उसने सहाबा की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये शख्स कौन है? सहाबा ने जवाब दिया, ये अल्लाह के रसूल हैं, ये तमाम जहान के नबी हैं। बदोइन ने कहा, मैं लात और उज्जा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं इन्हें नबी नहीं मानता, लेकिन अगर मेरे हाथ में जो गिरगिट है ये बोलकर इनकी नबूवत की गवाही दे दे तो मैं इन्हें नबी मान लूंगा। फिर उसने नबी करीम की तरफ देखते हुए कहा, ऐ मोहम्मद, जब तक ये गिरगिट आपकी नबूवत को नहीं मानेगा मैं भी आपको नबी नहीं मानूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर उस बदोइन से फरमाया, ऐ बदोइन, सच सच बताओ, अगर यह गिरगिट तुम्हारी बात मानकर मेरी नबूवत की गवाही दे तो क्या तुम यकीनन मुझ पर ईमान लाओगे? फिर उस बदोइन व्यक्ति ने जवाब दिया, अगर यह सच में हुआ तो मैं निस्संदेह आपको नबी मान लूंगा और आपके प्रति ईमान लाऊंगा। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदोइन से कहा, तुम उस गिरगिट को छोड़ दो। बदोइन ने आदेश के अनुसार गिरगिट को छोड़ दिया। फिर नबी करीम ने गिरगिट को पुकारते हुए कहा, है गिरगिट, तुम आकर हमें जवाब दो। जैसे ही नबी करीम ने गिरगिट को आवाज दी, वह गिरगिट सभी लोगों की समझ में आने वाली शुद्ध अरबी में जवाब देने लगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ और आपकी मदद के लिए उपस्थित हूँ। सभी लोग यह सुनकर हैरान हो गए और समझ गए कि यह अद्भुत चमत्कार है। फिर नबी करीम ने गिरगिट से पूछा, है गिरगिट, तुम किसकी इबादत करते हो? गिरगिट ने जवाब दिया, मैं उस अल्लाह की इबादत करता हूँ जिसका अर्श आकाश में है, जिसका शासन इस दुनिया में है, जिसने समुद्र के भीतर रास्ते बनाए हैं, जिसने जन्नत में रहमत और जहन्नम में अजाब बनाया है। नबी करीम ने फिर गिरगिट से पूछा, है गिरगिट, मैं कौन हूँ? गिरगिट ने कहा, आप अल्लाह के रसूल हैं और जो भी आपकी सत्यता को स्वीकार करेगा वह सफल होगा, जो आपको झूठा कहेगा वह नाकाम होगा। फिर नबी करीम ने उस ग्रामीण बदोइन की तरफ देखा और पूछा, अब क्या तुम्हारे मन में मेरी नबूवत के बारे में कोई संदेह है? बदोइन ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जिस गिरगिट ने आपकी नबूवत की गवाही दी है उसके बारे में संदेह करने का मैं कौन होता हूँ? हे अल्लाह के हबीब, आप मुझे मुसलमान बना दीजिए और अपनी सेवा करने का अवसर दीजिए। फिर वह बेजुबान बदोइन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में अपना हाथ रखकर कलमा पढ़ने लगा और मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। एक दिन अबू जहल, अली इब्न मुगिरा और आज इब्न आयल जैसे काफिरों ने नबी कराम से कहा, हे मोहम्मद, वह आकाश में जो चांद दिखाई दे रहा है, अगर तुम उसे 2 टुकड़ों में बांट कर दिखा सको तो हम तुम्हारे ऊपर ईमान लाएंगे और इस्लाम धर्म स्वीकार करेंगे। तब नबी कराम ने उनसे पूछा, अगर मैं सचमुच आकाश के चांद को 2 टुकड़ों में बांट कर दिखा दूं तो क्या तुम मुझ पर ईमान लाओगे और अल्लाह को अपना रब मानोगे? उन्होंने जवाब दिया, पहले हमें 4 टुकड़ों में बांट कर दिखाओ, अगर तुम ये काम कर सको तो हम निस्संदेह तुम्हारे ऊपर ईमान लाएंगे और अल्लाह को अपना रब मानेंगे और तुम्हें नबी के तौर पर स्वीकार करेंगे। तब नबी कराम ने अपने रब अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की और कहा, हे अल्लाह, आप आकाश के चांद को 2 टुकड़ों में बांट दीजिए। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी की दुआ कबूल कर ली। नबी कराम ने अपनी अंगुली से चांद की तरफ इशारा किया और एक ही पल में चांद 2 टुकड़ों में बांट गया। चांद के दोनों टुकड़े इतने दूर दूर हो गए कि उसके बीच में हेरा पर्वत नजर आ रहा था और यह दृश्य काफिरों ने अपनी आंखों से देखा। फिर अल्लाह के नबी ने उन काफिरों के नाम लेकर एक एक को पुकारा, हे अबू जहल, तुम गवाह बनो, हे अली इब्न मुगिरा, तुम गवाह बनो, हे आज इब्न आयल, तुम गवाह बनो, मैंने तुम्हारी बातों के मुताबिक आकाश के चांद को 2 टुकड़ों में बांट दिया है। अब तुम लोग अपनी बात मानो, अल्लाह को अपना रब मानो और मुझे नबी के तौर पर स्वीकार करो। तब काफिर हंसते हुए कहने लगे, और मोहम्मद, अब तक हम समझते थे कि तुम्हारे पास इस दुनिया की चीजों पर जादू करने की ताकत है, लेकिन आज तो हम देख रहे हैं कि तुम आकाश के चांद पर भी जादू करने की ताकत रखते हो। तुम्हारी तरह इतने बड़े जादूगर को हमने कभी नहीं देखा और ये भी जान लो, हम कभी भी किसी जादूगर को नबी नहीं मानेंगे। असल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके नसीब में ईमान का तोहफा नहीं लिखा था, इसलिए वो इतने बड़े चमत्कारी संकेत के बावजूद इस्लाम को स्वीकार नहीं कर पाए। विश्व नबी के इस खास चमत्कार के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में भी उल्लेख किया है। सूरह अल कमर में ये कहा गया है, क़यामत निकट आ चुकी है और चांद द्विखंडित हो चुका है। एक बार जब नबी कराम जंग से लौट रहे थे तो एक पेड़ की छांव में आराम कर रहे थे और उनकी तलवार पास रखी हुई थी। उसी वक्त उनका एक दुश्मन आ गया और उनकी तलवार उठा ली। फिर तलवार का कवर हटाकर नबी के ऊपर तलवार तान दी। फिर उस शत्रु ने कहा, हे मोहम्मद, अब बताओ मुझे तुम्हारे हाथ से कौन बचाएगा? इस पर अल्लाह के नबी ने निर्भीक और शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मुझे अल्लाह बचाएंगे। जैसे ही नबी की ये बात उस व्यक्ति ने सुनी, उसका शरीर और हाथ पैर कांपने लगे। वह बुरी तरह डर कर तड़पते हुए तलवार गिरा बैठा। इसके बाद अल्लाह के नबी ने वह तलवार उठाई और कहा, अब बताओ तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा? अब वह व्यक्ति बहुत डर गया और उसने कहा, अगर कोई सम्मानित व्यक्ति मेरी जान बख्शना चाहता है तो वही मुझे बचा सकता है। इस पर नबी ने उसे कहा, जा, तुम्हें मैं माफ करता हूँ और तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। विश्व नबी की इस उदारता और महानुभावता को देखकर वह व्यक्ति हैरान रह गया। वह अपने समुदाय के पास वापस गया और कहा, मैं ऐसे व्यक्ति से मिला हूँ जिसकी महानुभावता और उदारता की कोई मिसाल नहीं है। वो मेरे समुदाय, तुम लोग जान लो, आज से मैं तुम्हारा साथ छोड़ रहा हूँ और मैं इस व्यक्ति के लिए अपनी जान अर्पित करता हूँ। फिर वह व्यक्ति नबी के पास वापस आया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे मुसलमान बना दे और मुझे आपके कदमों में सेवा करने का मौका दे। तब नबी ने उसे कलिमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया। एक बार की बात है, बनु हाशिम के लोग हमेशा मुसलमानों का विरोध करते थे, उन्हें तरह तरह से परेशान करते थे। जब भी उन्हें मौका मिलता वे मुसलमानों को मार डालते थे। इस जनजाति का प्रमुख था सामा, जो बहुत ही निर्दयी और कठोर व्यक्ति था। एक दिन मुसलमानों ने सामा को बंदी बना लिया और उसे मदीना में लाकर नबी के पास ले आए। नबी ने सामा को एक खंभे से बांधने का आदेश दिया और साथ ही अपने साथियों से कहा, तुम सामा के साथ अच्छे व्यवहार करना। सामा था तो बहुत ही प्यासा और भूखा, वह एक बार में 10 लोगों का खाना खा सकता था। नबी को यह पता था तो उन्होंने घर जाकर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, आज हमें एक बहुत बड़ा मेहमान मिला है जो बहुत प्यासा और भूखा है, घर में जितना भी खाना है उसे एकत्रित कर दो।
ताकि हम मशमान की खातिरदारी कर सकें। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बिना किसी आपत्ति के सारे खाने को सामा के लिए भेज दिया। सामा ने सारा खाना खा लिया, जबकि नबी के घर में कोई खाना नहीं था। नबी और उनके परिवार को उस दिन रात बिना खाने के गुजारनी पड़ी। ऐसा कई दिन तक चलता रहा और सामा खाता रहा, सोता रहा, लेकिन इस दौरान वह नबी के घर में हो रही घटनाओं को बारीकी से देखता रहा। जब कभी नबी से उसका सामना होता, वह कहता, मोहम्मद, मैंने तुम्हारे बहुत से लोगों को मारा है। अगर तुम मुझसे प्रतिशोध लेना चाहते हो तो मुझे मार डालो, और अगर तुम मुझे माफ कर दो तो तुम मुझे एक कृतज्ञ इंसान के रूप में पाओगे। नबी ने कभी भी सामा की बातों का जवाब नहीं दिया। वह न तो उसे कुछ अच्छा बोले न बुरा। एक दिन आखिरकार नबी ने सामा की बेड़ी खोल दी और उसे आज़ाद कर दिया। सामा ने घर जाने के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन उसकी आंखों में अब भी संदेह था। वह बार बार पलट कर देखता, क्या कोई उसे पीछा कर रहा है, लेकिन किसी ने भी उसका पीछा नहीं किया। सामा अब महसूस करने लगा था कि वह आज़ाद है। चलने के दौरान अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके कदम भारी हो गए हैं और वह चल नहीं पा रहा था। वह एक पेड़ के नीचे रुका और फिर धीरे धीरे जमीन पर बैठ गया। उस वक्त उसके मन में कई विचार घूम रहे थे। वह सोच रहा था कि उसने मुसलमानों के साथ कितनी ज्यादती की थी और कैसे वह बंदी बना था। उसने सोचा, अब वह मुसलमानों के साथ कैसा व्यवहार करेगा। इसके बाद उसे महसूस हुआ कि उसने रासूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उदारता के बारे में बहुत कम सोचा था। उनकी दया और बड़ी कृपा ने उसे कुछ ऐसा महसूस कराया कि वह अब स्थिर नहीं रह सका। उसने बिना किसी संकोच के रासूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर अपने किए हुए गुनाहों के लिए माफी मांगी और उनसे कहा कि उसे मुस्लिम बना दिया जाए। रासूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कलिमा पढ़ाकर मुस्लिम बना दिया। कुछ दिनों बाद वह मक्का वापस लौटा। एक दिन उसका दिल किया कि वह काबा जाए। काबा में जाकर उसने अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया और कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अलहमद। मक्का के काफिरों को सामा का यह ऐलान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वे उसे गालियां देने और अपमानित करने के लिए तलवारें लेकर दौड़े, लेकिन सामा ने उनका कोई विरोध नहीं किया, बल्कि वह शांतिपूर्वक वहां से वापस आ गया। वह अपने घर पहुंचकर बहुत गुस्से में था और सोचने लगा कि अब उसे उनसे बदला लेना होगा। उसने मन में ठान लिया कि किसी भी हालत में वह मक्का के लोगों को पछाड़ देगा। उसे एक रास्ता मिल गया, क्योंकि वह इमाम क्षेत्र से था और मक्का में भोजन की आपूर्ति उसी क्षेत्र से होती थी। यदि उस साल फसल अच्छी होती तो मक्का के लोग आराम से रहते, और अगर फसल खराब होती तो उन्हें बहुत कठिनाई होती। सामा ने सोचा, अब मुझे उन्हें काबू करना है। मैं खाद्य आपूर्ति बंद कर दूंगा, तब उनके बच्चे भी भूख का स्वाद चखेंगे। जैसे उसने सोचा था वैसे ही उसने किया, बिना किसी बात के। अचानक एक दिन सामा ने मक्का की ओर खाद्य आपूर्ति बंद कर दी। मक्का के लोग अब गंभीर समस्या में फंस गए। दिन बीतने गए, सप्ताह गुजर गए, लेकिन इमाम क्षेत्र से कोई भी खाना मक्का नहीं पहुंच रहा था। और जो बात सबसे खतरनाक थी वह यह थी कि सामा के साथ समझौता करना अब नामुमकिन हो गया था। वह एक ही बात पर अडिग था, मक्का को अब कोई भी खाद्य आपूर्ति नहीं होगी। मक्का के लोग अब बेहाल हो गए थे, वे भूख से मरने लगे थे। स्थिति बहुत खराब हो गई। आखिरकार काफिरों के सरदारों ने एक बैठक बुलाई। वे सब मिलकर सोचने लगे कि कैसे इमाम क्षेत्र से मक्का में खाद्य सामग्री भेजी जाए, लेकिन सामा से कोई समझौता करना अब संभव नहीं लग रहा था। सरदारों में से एक ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बहुत दयालु है, वह किसी का दुख नहीं देख सकते। मुझे लगता है कि वही इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। दूसरे ने कहा, सामा अब मुसलमान हो चुका है, वह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता। काफिरों के सरदार अब पूरी तरह से निराश हो गए थे, उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। फिर उन्होंने बिना शर्म के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर उनके सामने अपनी हालत पेश की। वे विनती करने लगे, हे मोहम्मद, हम बड़ी मुसीबत में हैं। सामा हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। उसने मक्का को खाद्य आपूर्ति भेजना बंद कर दिया है। हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं, क्या तुम हमें बिना खाए मरने देना चाहते हो? मक्का के लोग हमेशा मुसलमानों के जीवन के दुश्मन रहे थे। वे लगातार उन्हें सताते रहे, उनके खिलाफ साजिशें करते रहे, लेकिन फिर भी जब उन्होंने देखा कि वे भूख से परेशान हो रहे हैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दुख दर्द को सहन किया। उन्होंने यह नहीं चाहा कि मक्का के लोग भूख के कारण कष्ट में हों। रोज रोज की लड़ाई, संघर्ष और शत्रुता के बावजूद जब मक्का के लोग भूख से तड़प रहे थे तो यह स्थिति उनके दिल को दुखी करने वाली थी। रासूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समा को यह समझाया कि खाद्य सामग्री जो अल्लाह की दी हुई दान है वह सबके जन्मजात अधिकार हैं और हमें किसी से शत्रुता करते हुए उन चीजों का संग्रह नहीं करना चाहिए। एक तरफ लोग भूख से तड़प रहे थे और दूसरी तरफ खाद्य सामग्री जमा होती जा रही थी। रासूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समा को निर्देश दिया कि वह मक्का में खाद्य सामग्री की आपूर्ति को फिर से शुरू करे और इस तरह से मक्का के लोग जो भूख से परेशान थे उन्हें राहत मिले। समा ने तुरंत रासूल के आदेश का पालन किया और मक्का में खाद्य आपूर्ति बहाल कर दी। इस तरह मक्का वासियों को भूख से राहत मिली, लेकिन उनके शत्रुतापूर्ण व्यवहार और साजिशों का सिलसिला नहीं थमा। रासूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ जानते थे, वह सब समझते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी को भी भूखा नहीं रखा। वह कभी भी किसी को कष्ट नहीं देना चाहते थे, चाहे वह उनका शत्रु क्यों न हो। और उनके लिए यह भी महत्वपूर्ण था कि वह अपने कर्तव्यों को निभाते हुए किसी भी हालत में पीछे न हटें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि और लोग इसे देख सकें। आप सभी को ढेर सारी खुशियाँ और सेहत की दुआएं। अस्सलामु अलैकुम।